सब कुछ ठीक लग रहा था। खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा सच छुपा है जो सिर्फ एक पल में सब कुछ तबाह कर सकता है। और इस बार निशाना सिर्फ रूही नहीं, बल्कि उसका आने वाला बच्चा है। घर में जश्न का माहौल है। हर तरफ हंसी, खुशी और दुआएं गूंज रही हैं। रतन जी अपने परिवार के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। रूही माँ बनने वाली है। हर कोई उसे आशीर्वाद दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। और नहर तो जैसे हर पल उसके साए की तरह साथ खड़ा है। उसकी एक एक सांस पर नजर रख रहा है, जैसे अब उसकी दुनिया सिर्फ रूही और उनके आने वाले बच्चे तक सिमट गई हो। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी मुस्कान जितनी मीठी दिखती है, उसके इरादे उतने ही खतरनाक हैं। वो हर किसी के सामने खुश होने का नाटक कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही खेल चल रहा है। उसकी नजरें बार बार रूही पर टिक जाती हैं, जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही उसे अकेलापन मिलता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो धीरे से अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और फोन मिलाती है। उसकी आवाज में घबराहट भी है और गुस्सा भी। तुमने कहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा, फिर ये कैसे हो गया? रूही अभी तक ठीक कैसे है? दूसरी तरफ से कोई जवाब देता है, लेकिन वो और ज्यादा भड़क जाती है। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इधर नीचे सब लोग जश्न में डूबे हुए हैं। जूही, राध्या और बाकी घरवाले रूही के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन रूही के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आ रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो, जैसे कोई अनजाना खतरा उसके आसपास मंडरा रहा हो। वो नहर का हाथ कसकर पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, मुझे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कुछ गलत होने वाला है। नहर उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे शांत करता है, लेकिन खुद उसके मन में भी एक हल्की सी चिंता घर करने लगती है। आखिर ऐसा क्या है जो रूही को इतना बेचैन कर रहा है? क्या ये सिर्फ उसका वहम है, या सच में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? और तभी अचानक लाइट्स कुछ सेकंड के लिए झपकती हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली ड्रामा तो अब शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही विक्रांत को दुआ का सच पता चलेगा, वैसे ही उसे याशिका की असलियत का भी अंदाजा होने लगेगा। अब तक याशिका ने जिस तरह से सबको अपने झूठ के जाल में फंसाया हुआ था, वह जाल अब धीरे धीरे टूटने लगेगा। हर एक झूठ, हर एक साजिश अब खुलने के करीब है। और सबसे बड़ी बात, मन्नत भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगी। यहीं पर कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़, जब मन्नत ऐसे सबूत इकट्ठा कर लेती है जिससे याशिका की पूरी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। और जैसे ही यह सबूत सामने आएंगे, याशिका के लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब याशिका को अपने किए की सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है याशिका का बड़ा पर्दाफाश, जहां पुलिस भी एंट्री लेने वाली है और याशिका की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो विक्रांत अब तक मन्नत पर शक करता था, वही विक्रांत अब खुद को दोषी मानने लगेगा। उसे समझ आएगा कि मन्नत हमेशा सही थी और उसने ही हर बार मन्नत के भरोसे को तोड़ा। यही वजह है कि अब विक्रांत के दिल में पछतावे की आग जलने लगेगी और वह मन्नत से माफी मांगने का फैसला करेगा। लेकिन क्या मन्नत इतनी आसानी से विक्रांत को माफ कर देगी?
क्या इतने सारे दर्द और धोखे के बाद वह फिर से उस पर भरोसा कर पाएगी? या फिर इस बार मन्नत लेगी कोई बड़ा फैसला जो सबको चौंका देगा? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है और हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट, जो इस कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। अब आगे कहानी में जो होने वाला है वह हर किसी को पूरी तरह हिलाकर रख देगा, क्योंकि जहां एक तरफ याशिका की सच्चाई सामने आने के बाद उसका खेल खत्म होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी हां दोस्तों, जैसे ही पुलिस याशिका को गिरफ्तार करेगी, वह पूरी तरह बौखला जाएगी और आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार उसके सारे झूठ और चालाकियां उसके किसी काम नहीं आएंगी। हर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगेगा जब विक्रांत खुद उसके खिलाफ गवाही देगा। दरअसल विक्रांत को अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि उसने किस इंसान पर भरोसा किया और किसे ठुकरा दिया। दुआ का सच जानने के बाद उसका दिल पूरी तरह बदल चुका है। अब उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी बेटी को अपनाना और मन्नत से अपनी गलती की माफी मांगना। यही वजह है कि वह सबके सामने मन्नत के पास जाता है और उसके सामने झुककर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वह मानता है कि उसने हर बार मन्नत को गलत समझा, उसके प्यार को नजरअंदाज किया और दूसरों की बातों में आकर उससे दूर होता गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मन्नत इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं है। उसने जो दर्द सहा है, जो भरोसा टूटा है, वह इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता। मन्नत साफ शब्दों में विक्रांत को बता देगी कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। उसे समय चाहिए और सबसे जरूरी बात, अब वह पहले वाली मन्नत नहीं रही जो हर बार चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। इसी बीच विक्रांत एक और बड़ा फैसला लेने वाला है। वह ठान लेता है कि वह अब हर हाल में अपनी बेटी को अपने साथ रखेगा और इसके लिए वह कस्टडी की डिमांड भी करेगा। लेकिन यह फैसला मन्नत के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आएगा, क्योंकि मन्नत दुआ को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती और यहीं से शुरू होगा एक नया टकराव, प्यार और हक के बीच। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक तरफ रिश्ते जुड़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ नए नए टकराव पैदा होंगे। विक्रांत और मन्नत के बीच का रिश्ता अब किस दिशा में जाएगा? क्या मन्नत विक्रांत को दूसरा मौका देगी और क्या दुआ का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? यह सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला